ये एक छोटा सा वीडियो सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, साथ ही साथ जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है कि कई बार हम कुंडली देखते समय कुछ एक बारीक छोटी सी चीज़ें भूल जाते हैं या छूट जाती है। जैसे हम ये नहीं देख पाते हैं कि विवाह कब होगा, किस महीने में, किस साल में, किस हफ्ते में और किस उम्र में। तो ये एक पैरामीटर्स उनके लिए बताया गया है और ये वीडियो उनके लिए भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जिनकी विवाह में देरी हो रही है, विलम्ब हो रहा है। तो आप इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और अगर कुछ आपको वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं या विवाह में देरी हो रही है तो आप दिए गए नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो सबसे पहले कुंडली का सप्तम भाव देखा जाता है। ये भाव विवाह, जीवन साथी और वैवाहिक जीवन का मुख्य कारक होता है। यदि सप्तम भाव शुभ ग्रह जैसे गुरु, शुक्र या चंद्रमा से प्रभावित होता है या उस पर शुभ दृष्टि होती है तो विवाह के अच्छे योग बनते हैं। और वहीं यदि शनि, राहु, केतु या मंगल का अधिक प्रभाव रहता है, दृष्टियां होती हैं तो अशुभ प्रभाव या देरी होती है, या हम यूँ बात कर लें कि विवाह में मतभेद आ जाते हैं। अब इसके बाद सप्तम भाव के स्वामी सेवंथ लॉर्ड का अध्ययन किया जाता है। यदि सप्तमेश अपनी उच्च राशि, स्वराशि या केंद्र त्रिकोण में स्थित हो और शुभ ग्रहों से प्रभावित हो तो व्यक्ति का जीवन साथी बहुत अच्छा होता है, सुखद वैवाहिक जीवन मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक पैरामीटर और देखना चाहिए कि यदि सप्तमेश नीच राशि होती है, अस्त होती है या क्रूर ग्रहों से द्रष्टव्य पीड़ित होती है तो विवाह से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शुक्र ग्रह पुरुष की कुंडली में विवाह और दाम्पत्य सुख का मुख्य कारक माना जाता है, जबकि गुरु ग्रह स्त्री की कुंडली में पति के रूप में कारक ग्रह देखा जाता है। यदि यह ग्रह मजबूत हों, शुभ स्थिति में हो तो पाप ग्रह से मुक्त हों तो विवाह के उत्तम योग बनते हैं। शुक्र की स्थिति यदि बहुत ही अच्छी है तो विवाह आप मान सकते हैं कि लव मैरिज होती है, प्रेम विवाह होता है और जल्दी होता है, ये देखा गया है। फिर हम यहाँ पर D9 कुंडली को नहीं छोड़ सकते। नवमांश कुंडली की बात करें तो D9 कुंडली भी विवाह के विश्लेषण में अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कई बार जन्म कुंडली में सामान्य योग दिखाई देते हैं, लेकिन नवमांश में ग्रहों की स्थिति वैवाहिक जीवन का वास्तविक स्वरूप बताती है। कई बार ये होता है कि D1 में कुछ एक पैरामीटर सही नहीं बन रहे हैं, लेकिन D9 में सही पैरामीटर्स बनते हैं तो D9 को ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है। इसलिए अनुभवी ज्योतिषी हमेशा जन्म कुंडली के साथ नवमांश का भी अध्ययन करते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। विवाह के समय का अनुमान लगाने के लिए विंशोत्तरी महादशाएं और अंतरदशाएं देखी जाती हैं सेवंथ लॉर्ड को एज अ कंपैरेटिव स्टडी में। सामान्यतः सप्तमेश, शुक्र, गुरु या सप्तम भाव से जुड़े ग्रहों की अंतरदशा या दशाओं में विवाह होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं। साथ ही साथ गुरु और शनि के गोचर भी विवाह का समय निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि कुंडली में गुरु की प्लेसमेंट अच्छी है, दशाएं हैं तो शादी के योग बहुत बढ़िया बनते हैं। लेकिन यदि शनि का गोचर प्रभावित करता है तो विवाह में विलंब होता है। कहते हैं ना कि होते होते रह गई, सगाई तक बात पहुंची लेकिन टूट गई। फिर यदि कुंडली में मंगल दोष, मांगलिक दोष, साकाल सर्प दोष या राहु केतु का अधिक प्रभाव हो तो विवाह में विलंब या वैवाहिक जीवन में चुनौतियां आती हैं। तो एक बहुत छोटा सा मैंने सोचा एक वीडियो आप लोगों से शेयर करना चाहिए। यदि आपको भी आपके वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है, विवाह में विलंब हो रहा है, जीवन साथी से संबंधित उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो दिए गए नंबर पर कुंडली विश्लेषण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पर व्हाट्सएप की सुविधा हमने दी है। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि अभी तक आपने अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।